सूरज की पहली किरण जब गांव की गलियों में पड़ती है, तब रोहित अपने घर के आंगन में बैठा हुआ किताबें खोलता है। उसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना है। माँ की मीठी आवाज, पिता का संघर्ष और दादी की कहानियाँ, ये सब उसकी सुबह को सुनहरा बनाते हैं। पर एक मुश्किल है, जब भी रोहित पढ़ाई की शुरुआत करता है, उसके शरीर पर आलस, नींद और थकावट का पहाड़ टूट पड़ता है। ये नींद जैसी अदृश्य शक्ति उसकी सारी हिम्मत छीन लेती है। क्या मैं कभी सफल बन पाऊंगा? हर रात यही सवाल उसके मन में गूंजता है। रोहित पानी से चेहरा धोता है, बार बार गहरी सांसें लेता है और माँ की बनाई चाय पीता है, लेकिन नींद हर बार उसे हरा जाती है। एक रात पढ़ते पढ़ते किताब उसके चेहरे पर गिर जाती है। सपनों में वह बड़े डॉक्टर बन जाता है, लाखों लोगों का इलाज करता है, मगर ताज्जुब, उसी सपने में एक बुजुर्ग साधु आते हैं और कहते हैं, संघर्ष से डरना नहीं है, नींद को हराना सीखो। रोहित चौंक जाता है, मगर नींद से जाग जाता है। अगले दिन रोहित गांव के पनघट, खेत और पेड़ की छांव में बैठकर अपनी मुश्किलें सोचता है। स्कूल में टीचर उसे समझाते हैं, बच्चों, पढ़ाई में लगातार लगे रहना जरूरी है, मगर वही दोस्त उसकी परेशानी देखकर हंसी में उड़ा देते हैं। अरे यार, तू तो रोज सो जाता है। रोहित का संघर्ष बढ़ता जाता है, उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। एक दिन दादी ने कहा, बेटा, जीवन में बड़ी जीत के लिए बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। रात के तीसरे पहर में गांव के मंदिर में घंटी बजती है। रोहित धीरे धीरे चलते हुए नदी के पार जाता है। झील के किनारे चांदनी रात में साधु बाबा बैठे ध्यान में मगन थे। रोहित बोलता है, बाबा, मुझे पढ़ाई के समय हमेशा नींद आती है, मैं हार रहा हूँ। साधु मुस्कुराकर देखते हैं। रोहित, हर समस्या का हल मन के भीतर छुपा रहता है। क्या तुम जानते हो, जब मन थकता है, शरीर में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। यही तुम्हारी नींद का असली कारण है। रोहित हैरान हो जाता है। तो फिर बाबा, मैं इसका क्या उपाय करूं? साधु बोले, ऐसी चीजें करो जिससे दिमाग को नए अनुभव मिले। जब भी थकान लगे, 5 मिनट टहलने निकलो, ताजगी महसूस करोगे। पढ़ाई में कहानी की तरह कल्पना करो, हर जवाब को छोटे किस्से की तरह याद रखो। रोहित साधु की सीख को अपनाने लगता है। एक सुबह रोहित हॉस्पिटल गया। वहां उसने देखा, अक्सर लोग थकान, नींद से परेशान रहते हैं। रोहित समझ गया, ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि सबकी समस्या है। उसने अपने दोस्तों को ताजगी और ध्यान के उपाय बताए। सब हंसी मजाक में सीखते रहे, मगर एक रात उसकी माँ बीमार हो जाती है। रोहित डर गया, क्या कठिनाई में भी नींद से लड़ना संभव है? उसने साधु बाबा से सवाल किया, अगर समस्या बड़ी हो तो मन को कैसे संभाले? साधु बोले, सच्चा योद्धा वही है जो हर हाल में मन की शक्ति कायम रखता है। जब तुम्हारे अंदर की हिम्मत टूटे तो अपने अंदर की आग तेज करो, ये ताकत तुम्हारे भीतर ही है। परीक्षा का दिन आया। रोहित बहुत डरा हुआ था, मगर उसने अपने भीतर साधु बाबा की ताजगी, ध्यान, मनोबल की सीख को याद किया। परीक्षा के हर सवाल में उसने कहानी बनाकर जवाब लिखे। हर एक घंटे बाद खुद को ताजगी के एहसास में डुबोया। जब परिणाम आए तो रोहित ने गांव में सबसे ज्यादा अंक पाए। माँ, पिता, दादी की आंखों में आंसू थे, मगर रोहित के चेहरे पर साधु बाबा की ज्ञान की मुस्कान थी। दोस्त बोले, अरे वाह रोहित, तेरी ताजगी और कहानी वाली पढ़ाई ने तो कमाल कर दिया। रोहित सबको बताता है, अगर जीवन में नींद, थकावट या डर हो तो उसे हराने के उपाय अपने भीतर तलाशो। समस्या से भागना नहीं है, उसका सामना करना ही असली जीत है। ये बात पूरे गांव में फैल गई। फिर गांव में डॉक्टर बनने की नई उम्मीद आई। स्कूल में बच्चों की रुचि बढ़ी। साधु बाबा गांव छोड़ जाते हैं, मगर उनकी सीख हमेशा सबके दिल में रहती है। रोहित को साधु बाबा ने कुछ वैज्ञानिक बातें बताई थी। नंबर 1, मेलाटोनिन और दिमाग की थकान रात होते होते बढ़ती है। नंबर 2, ताजगी के लिए टहलना, गहरी सांसें और एनवायरनमेंट चेंज करना बहुत जरूरी है। विजुअलाइजेशन यही रास्ता है ताजगी और फोकस को बढ़ाने का। ये कहानी केवल रोहित की नहीं है, हर उस बच्चे की है जो पढ़ाई में नींद के दुश्मन से लड़ता है। ये कहानी एक सोच नहीं है, ये सोच है हिमांशु की।